हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि अभी वर्तमान में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, उसे देखते हुए तो ऑफलाइन क्लास संभव नहीं लग रहा है। इसलिए मैं आज से आप लोग के लिए यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लास लेकर आया हूं। तो आप लोग तैयार हो जाएंगे क्लास के लिए। आप लोग का क्लास आज से लगातार होगा, डेली होगा। और फिलहाल जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अलजेब्रा। तो अलजेब्रा की बात कर लें तो मुख्य रूप से यह एसएससी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। रेलवे में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और बैंक की बात किया जाए तो बैंक एग्जाम में भी, खास करके बैंक पीओ के एग्जाम में इससे 5-6 प्रश्न अवश्य आते हैं। तो मेरा जो अलजेब्रा का टॉपिक है, इसको दो भाग में बांटते हुए अध्ययन करेंगे। इसमें जो पहला टॉपिक होगा वो फार्मूला बेस्ड अलजेब्रा होगा, जिसे किताब में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के रूप में लिखा जाता है। और दूसरा पार्ट जो होगा वो कॉन्सेप्ट बेस्ड अलजेब्रा होगा, वो कॉन्सेप्चुअल पार्ट होगा। ठीक है, तो अलजेब्रा की बात कर लें। अलजेब्रा, तो अलजेब्रा मैथ की एक शाखा है जिसमें ज्ञात संख्या के स्थान पर अज्ञात चिन्ह का अध्ययन किया जाता है। अज्ञात चिन्ह बोले तो ए बी सी डी एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा डेल्टा, कुछ भी। ठीक है, जिसका मान हमें मालूम नहीं होता है। तो अलजेब्रा का हम लोग प्रथम सेक्शन पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं फार्मूला बेस्ड अलजेब्रा। तो यह देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे लोग अलजेब्रा को टफ टॉपिक समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। खास करके जब मैं आप लोग को पढ़ा दूं तो उसके बाद तो अलजेब्रा बहुत आसान होने वाला है। लेकिन उसके लिए आप लोग को मेरे साथ कम से कम आधा घंटा लगातार बने रहना होगा। अगर आप मेरे साथ आधा घंटा लगातार बने रह जाते हैं तो मैं आपको विश्वास दिला दूं कि इसके बाद आप लोग का अलजेब्रा बहुत आसान होने वाला है। बिल्कुल आसान, बहुत आसान, कॉमर्शियल मैथ से भी आसान। ठीक है, पता नहीं इसको लोग क्यों एडवांस मैथ नाम दे दिया है। एडवांस यानी भारी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। देखिएगा, आने वाले 1 से 2 घंटे के बाद आप लोग को जब क्लास होगा, या एक या दो क्लास के बाद, आप लोग का अलजेब्रा कितना आसान होने वाला है। ठीक है, उसके लिए आप लोग मेरे साथ आधा घंटा लगातार बने रहेंगे। तो चूंकि ये टॉपिक का नाम ही है फार्मूला बेस्ड अलजेब्रा, तो इसमें आपको कुछ फार्मूले को याद रखना होगा। फार्मूला को याद रखने के लिए हमें रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला को, इस यहाँ जो फार्मूला लिखेंगे उसको एक बार समझना है, समझने का प्रयास करना है। ठीक है, और जो भी फार्मूला होगा एक दूसरे फार्मूला से लिंकअप होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से फार्मूला को समझते हैं तो याद करना आसान हो जाएगा। और इस फार्मूला को कुछ क्वेश्चन के माध्यम से इसका एप्लीकेशन कर लेते हैं तो फिर आपके दिमाग में परमानेंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फार्मूला को। तो एक बहुत ही बेसिक फार्मूला है जो आप लोग बचपन से जानते हैं, और बचपन से जानते जानते बचपन में आ गए हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल फार्मूला है ये, आप लोग बचपन में 3 क्लास में या 4 क्लास में अवश्य पढ़ा होगा, a + b का होल स्क्वायर। तो ये आप सभी लोग को मालूम है, a² + b² + 2ab। ठीक है, इसी का एक जुड़वा फार्मूला होता है माइनस वाला, a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक फार्मूला है, इसको आप लोग पहले से ही जानते आए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से ही हम लोग अगले फार्मूला को डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, रटने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल समझना है। फिर से आपको बता दें, आप लोग मेरे साथ आधे घंटे बने रहे। आधे घंटे के बाद आप लोग को मैक्सिमम फार्मूला आपको बोर्ड पे याद हो जाएगा, और फार्मूला याद होगा उसके बाद ही ये टॉपिक को हम लोग सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि इस टॉपिक का नाम ही है फार्मूला बेस्ड अलजेब्रा। ठीक है, फार्मूला नहीं होगा मैथ नहीं बनेगा। ठीक है, फार्मूला रखने की आवश्यकता नहीं है, इसको समझना है। और समझने के लिए बहुत ही आसानी से एक दूसरे को लिंकअप करते जाएंगे। और देखिएगा,
आपको ऑन द बोर्ड ही फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तीसरा फॉर्मूला में कुछ करना नहीं है, ये दोनों को जोड़ देना है। इस फॉर्मूला को जोड़ेंगे तो लेफ्ट वाला पार्ट जुटेगा तो राइट वाला भी जुट जाएगा। तो जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो लेफ्ट पार्ट जोड़ दिए हैं तो राइट पार्ट को भी जोड़ना होगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि प्लस 2ab है माइनस 2ab है, दोनों खत्म हो जाएगा। तो a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दो कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए आपको याद हो गया होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए अब उसी तरीका से पहला फॉर्मूला से दूसरे फॉर्मूला को घटाते हैं। तो घटाने के बाद एक और फॉर्मूला में प्राप्त हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो घटाने के बाद ये साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में कट जाएगा, बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में कट जाएगा और ये हो जाएगा 2ab प्लस 2ab यानी 4ab। तो यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा प्लस 4ab यानी 4ab। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे एक और फॉर्मूला हो गया है जो आपको याद भी हो गया होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। ठीक है, चलिए अब देखिए पांचवा फॉर्मूला भी कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इसको हम यहाँ से ही लिखेंगे। यहाँ से हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यानी यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2ab। ठीक है, तो उसी टाइप से देख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक यहाँ से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग छठा फॉर्मूला यहाँ से लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक और फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस 2ab इधर आएगा तो प्लस 2ab। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा आपके प्रश्न पर कि प्रश्न के हिसाब से आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, देखिए चूंकि इस टॉपिक का नाम ही है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का मतलब आइडेंटिटी का मतलब हिंदी में होता है पहचान। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला का पहचान करना है, फॉर्मूला का पहचान होना चाहिए, क्योंकि जब फॉर्मूला का पहचान नहीं होगा तो आप प्रश्न को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको सभी फॉर्मूला का पहचान दिमाग में सेट रखना है। ठीक है, तो चलिए ये 6 फॉर्मूला आपको याद हो गया है, कुछ और फॉर्मूले हैं उसको भी देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं कि उसके बाद जो 7 नंबर फॉर्मूला होगा वो एक डिराइव फॉर्मूला होगा। ठीक है, कैसे डिराइव करते हैं इसको समझिएगा। आप लोग जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले इसको पढ़े थे, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ हम लोग प्लस 4ab को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab में प्लस 4ab ऐड करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2ab। और अभी हम लोग पढ़े थे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक सूत्र होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का एक सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो आप लोग बचपन से जानते आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से डिराइव फॉर्मूला हो गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, तो हमें रखना नहीं है, इसको हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, अब इसी तरीका से इसका अगला फॉर्मूला भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं, उसको हम लोग लिखेंगे नहीं, आप लोग कर लीजिएगा। आप लोग इसको डिराइव करने की स्थिति में आ गए हैं, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ प्लस 4ab था तो यहाँ हो जाएगा माइनस 4ab। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा प्लस में रहेगा तो यहाँ हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, और जब a माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा यानी माइनस में रहेगा तो यहाँ लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर फॉर्मूला। तो आप लोग इस फॉर्मूला को भी बचपन से जानते आ रहे हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब बेसिक फॉर्मूला है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ठीक है, इसको हम
इसको हम लोग याद रखेंगे। तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला पार्ट इधर आएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक, इसको जरूरत के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इसी का दूसरे रूप में कन्वर्जन है। ठीक है, चलिए देखिए, कभी कभी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं इस सूत्र पर, a4 माइनस b4। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखिए फिर से आ गया है इसी रूप में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर, हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो 10 फार्मूला था ए स्क्वायर के रूप में था, और आप लोग ये भी ध्यान दिया होगा कि इसमें केवल 2 वेरिएबल था, ए और बी। ठीक है, अब हम लोग फार्मूला देखते हैं स्क्वायर के लिए ही, पावर 2 के लिए ही, लेकिन 3 वेरिएबल में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं 10 फार्मूला आप लोग पहले से जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो जान चुके होंगे, याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 3 वेरिएबल वाला सूत्र, मिटा देते हैं इसको। आपका 11 नंबर जो फॉर्मूला होगा वो 3 वेरिएबल के लिए होगा, ए बी और सी के लिए। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए आपको हम बता रहे हैं कि मेरे साथ प्लीज आधे घंटे मेरे साथ बने रहेंगे। अगर आप मेरे साथ आधा घंटा बने रहते हैं तो उसके बाद आपको फार्मूला रखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैं फार्मूला को आपको लिंकअप करते हुए बहुत ही आसानी से याद करवाने वाला हूँ। तो इसका एक सूत्र होता है, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर तो सभी में होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद सभी का दुगुना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सभी का दुगुना, यानी 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये आपको बहुत ही आसानी से याद हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए किसी का जुड़वा फार्मूला 3 ही वेरिएबल होगा, ए प्लस बी, और यहाँ सी को माइनस में कर देते हैं, तो सभी में स्क्वायर आता है तो इसमें भी स्क्वायर आएगा, और चूंकि स्क्वायर करने पर सभी का साइन तो प्लस ही होगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस में भी है तो स्क्वायर करने पर प्लस में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस 2 इंटू, अब देखिए यहाँ ए भी गुना हुआ था, दोनों का साइन पॉजिटिव था, तो सॉरी अब हम लोग देखते हैं 3 वेरिएबल का सूत्र, जिसमें ए होगा, बी होगा और सी होगा। तो आप लोग का 11 नंबर फार्मूला होगा, ठीक है, 13 नंबर फार्मूला। ठीक है, इसके जुड़वा का जुड़वा है, कोई नया फार्मूला नहीं है, यानी हम लोग इसको लिखेंगे ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर करने पर सभी तो प्लस में ही होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 2 गुना होगा, तो ए माइनस बी तो माइनस ए बी, और माइनस माइनस प्लस बी सी हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस सी ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 3 वेरिएबल का एक नया सूत्र लिखने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, इससे 2-3 फार्मूले और बनने वाले हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी फार्मूला पे आपको पूछा जाएगा, इसलिए 14 नंबर फार्मूला को बहुत ही अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। देखिए फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इसका सूत्र होता है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस फार्मूला को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ये 14 नंबर फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका यूज भी आगे होगा। इससे बहुत सारे फार्मूला बनने वाले हैं, मेरे हिसाब से तो कम 5-6 फार्मूला बस बनेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 14 नंबर फार्मूला। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब इससे नए नए फार्मूला किस प्रकार बनेंगे उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं।
देखिए यहां से अगर इस खंड में ए बी और सी को बराबर कर दिया जाए, तीनों को बराबर कर दिया जाए, तो हम लोग बी के स्थान पर वैल्यू ए पुट कर सकते हैं, क्योंकि तीनों वैल्यू बराबर है। तो ए से ए घटेगा तो हो जाएगा वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर 0, इसका वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि बी और सी बराबर है तो सी के स्थान पर बी लिखेंगे। तो बी माइनस बी इक्वल टू 0, 0 का स्क्वायर 0, और ये भी बन जाएगा 0। तो 0, 0, 0 तीन बार जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 0, और 0 में आधा से गुना करेंगे यानी पूरा पार्ट हो जाएगा 0। तो आप लोग देख रहे हो कि पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, लेकिन ये कब होगा? जब ए बी सी तीनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब ए बराबर बी बराबर सी होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 15 नंबर फॉर्मूला को, यदि ए बराबर बी बराबर सी हो तो क्या होगा? तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0, या फिर इसको 0 के दाहिने तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, यानी यदि ए बराबर बी बराबर सी होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू ए बी प्लस बी सी प्लस सी के बराबर हो जाएगा। इसका उल्टा भी हम लोग समझ सकते हैं 16 नंबर फॉर्मूला के रूप में, यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो इसका रिवर्स भी बोल सकते हैं कि यदि ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा। यानी यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर हो तो हम लोग बोल सकते हैं ए बराबर बी बराबर सी होगा। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में क्या किया है कि डायरेक्ट आप लोग को यही दे दिया है कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर हो तो ए बी सी में क्या संबंध होगा? तो ए बी सी तीनों आपस में बराबर हो जाएगा, इक्वालिटी का संबंध होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये 16 नंबर फॉर्मूला तक समझ गए होंगे और इसको आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। और अगर क्वेश्चन के रूप में इन सभी फॉर्मूला का हम लोग एप्लीकेशन 1 से 2 बार कर लेते हैं तो मेरे दिमाग में हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले फॉर्मूला की ओर। हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर्मूला बेस्ड अलजेब्रा। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फॉर्मूला को रटे नहीं, फॉर्मूला को समझकर ऑन द बोर्ड याद कर ले, तो फिर आपको लगातार मेरे साथ कुछ समय तक बने रहना होगा। उसके बाद हम प्रश्न पे आएंगे और लगातार प्रश्नों को हल करेंगे। तो 17 नंबर फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं, जो 2 ही वेरिएबल के लिए है, फिर सारे 2 वेरिएबल में, लेकिन उसका पावर 3 होने वाला है। तो ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आप लोग इसको बचपन से जानते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, 18 नंबर फॉर्मूला, चलिए रोमन में नहीं लिखते हैं, सीधा संख्या में लिखते हैं। 18 नंबर फॉर्मूला सेम इसका जुड़वा है, माइनस वाला है, ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसी को दूसरे रूप में हम लोग लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इससे इसमें गुना कर देंगे तो हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। सेम रूप में इसको भी लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, जो दोनों का डिराइव फॉर्मूला के रूप में प्रश्न को दे दिया है, तो कुछ करना नहीं है, ये दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। फॉर्मूला नंबर 17 और 18 को जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ए प्लस बी क्यू और ए माइनस बी क्यू समाप्त हो जाएगा, कट जाएगा, और ए प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर बी कट जाएगा। तो बचेगा ए वाला पार्ट 2 बार और ए वाला पार्ट 2 बार, 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब। तो चूंकि ए और ए 2 बार बचा है इसलिए 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ए क्यूब,
और ए वाला पार्ट भी 2 बार है, 2 कॉमन ले चुके हैं, तो हो जाएगा 3ab²। ठीक उसी तरीका से 20 नंबर फॉर्मूला, इस दोनों फॉर्मूला को डिराइव करते हुए बनाते हैं, यानी इसमें से इसको घटा देते हैं पिछले बार की तरह। तो यहाँ से हो जाएगा a+b² माइनस a-b²। तो फिर इसमें क्या होने वाला है, साइन चेंज हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ए वाला पार्ट कट जाएगा, ए वाला पार्ट कट जाएगा। तो यहाँ से बच जाएगा bq 2 बार, 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 × bq और प्लस ए वाला और ए वाला 2 बार, तो 3a²b। यानी बहुत ही सिंपल एक फॉर्मूला बन चुका है, a+b² माइनस a-b² बराबर 2 × bq प्लस 3a²b। ठीक है, तो फॉर्मूला को हमको याद रखना है, क्वेश्चन को देखकर हमें समझ आना है उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, और अगर ये फॉर्मूला अप्लाई होता है तो बहुत ही आसानी से वो प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर फॉर्मूला। 21 नंबर फॉर्मूला में कुछ करना नहीं है, हमको यहाँ से AQ + BQ का वैल्यू लिखना है, AQ + BQ। तो बहुत ही आसान से हम लोग लिख सकते हैं, AQ + BQ बराबर हो जाएगा, ये वाला पार्ट आगे इसमें घट जाएगा, तो a + b² हो जाएगा -3ab × a + b। ठीक है, उसी तरीका से AQ - BQ का भी एक फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। 22 नंबर ये फॉर्मूला, सॉरी यहां से लिखेंगे AQ - BQ, ये वाला तेरा पार्ट इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा a - b² प्लस 3ab × a - b। ठीक है, तो हम लोग AQ + BQ और AQ - BQ का फॉर्मूला लिख चुके हैं। और एक चीज और याद रखेंगे, ये इसका सिंपल फॉर्मूला है, और इसका एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर फॉर्मूला। फैक्टर का मतलब हो गया, अगर हम लोग 15 को लिखते हैं 3 × 5, तो 3 भी इसका फैक्टर है और 5 भी इसका फैक्टर है। ठीक है, तो AQ + BQ और AQ - BQ का फैक्टर फॉर्मूला को भी देख लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक इस फॉर्मूला को समझ गए होंगे। इसको मिटाते हैं। देखिए फॉर्मूला नंबर 23, AQ + BQ का फैक्टर फॉर्मूला जो गुना के रूप में होता है। ठीक है, जो गुना के रूप में होता है, तो ये हो जाएगा a + b × a² + ab + b²। ये इसका फैक्टर फॉर्मूला। फैक्टर का मतलब इसका a और ये गुना के रूप में है, यानी AQ + BQ का एक फैक्टर a + b होगा, और AQ + BQ का दूसरा फैक्टर a² + ab + d² होगा। ठीक है, बहुत बार क्या होता है कि प्रश्न में आपको दे दिया जाता है कि यदि a + b का मान 0 हो तो AQ + BQ का मान क्या होगा। तो चूंकि इसका एक फैक्टर 0 है तो इसका मान 0 होगा, तो इसका पूरा वैल्यू 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग प्रश्न में भी इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। चलिए 24 नंबर फॉर्मूला, AQ - BQ का फैक्टर फॉर्मूला। ठीक है, ये हो जाएगा a - b पहला फैक्टर, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा a²। सॉरी, ये पहला फॉर्मूला में माइनस हो जाता है, तो चलते हैं हम लोग अगले फॉर्मूला की तरफ, 23 नंबर फॉर्मूला की तरफ, जो कि AQ + BQ का ही फैक्टर फॉर्मूला होने वाला है। फैक्टर यानी जो गुना के रूप में हो, तो इसका फैक्टर हो जाएगा a + b, और यहाँ प्लस में है तो यहाँ हो जाएगा a² - ab + b²। ठीक है, इसका एक फैक्टर हो जाएगा, दूसरा फैक्टर है, पूरा टर्म हो जाएगा। तो बहुत बार प्रश्न में होता क्या है कि आपको वैल्यू दे देगा कि यदि a + b = 0 हो, या फिर दे देगा a² - ab + b² = 0 हो, तो AQ + BQ का मान क्या होगा। चूंकि पहला फैक्टर 0 है तो निश्चित रूप से AQ + BQ का वैल्यू 0 ही होने वाला है। उसी तरीका से फॉर्मूला नंबर 24, AQ - BQ का दूसरा फॉर्मूला यानी फैक्टर फॉर्मूला, तो हो जाएगा a - b, और यहाँ हो जाएगा a² + ab + b²। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो AQ + BQ का 2 फार्मूला होगा, एक सिंपल फार्मूला और दूसरा होगा फैक्टर फार्मूला जो गुना के रूप में होगा।
चलिए अब हम लोग चलते हैं फॉर्मूला नंबर 25 की तरफ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। इसका एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो शायद हम लोग फॉर्मूला नंबर 14 में या 15 में या उसके आसपास एक इसका फॉर्मूला लिखे थे। इसका वैल्यू हो जाता है हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस डी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला नंबर 14 का वैल्यू इसमें हम लोग पुट करते हैं, तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का क्या बन जाएगा। इसके जगह पर हम लोग 1/2 लिखते थे, तो 1/2 को हम लोग आगे कर देते हैं, और ये तो पहले से है। अब देखिए 27 नंबर फॉर्मूला, 28 नंबर फॉर्मूला, 29, 30 जो भी फॉर्मूला होगा अब नया नहीं होगा, इसी से हम लोग डिराइव करने वाले हैं। तो फिर से हम लोग चलते हैं। तो पिछले फॉर्मूला हम लोग क्या किए थे, इसमें इस पार्ट में ए बी सी को बराबर कर दिए थे। तो बराबर करने के बाद पूरा वैल्यू 0 हो गया था, और चूंकि ये सब गुना में है तो यहाँ भी पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का वैल्यू 0 हो जाएगा। कब, जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। तो हम लोग लिख सकते हैं यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर 0 हो जाएगा, या माइनस 3ab को 0 को तरफ लिखेंगे तो हो जाएगा बराबर 3ab। तो चलिए इसको लिख देते हैं माइनस 3ab बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसी को हम लोग उलट के लिख सकते हैं कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तो ऐसा होगा, और यदि ऐसा होगा तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर 0 हो तो क्या होगा, ए बराबर बी ए बराबर बी बराबर सी होगा। ठीक है, ए बराबर बी बराबर सी होगा। अब देखिए अच्छी चीज यहाँ समझने वाली बात और है कि क्या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर 0 एक ही केस में हो सकता है जब ए बराबर बी बराबर सी हो, या अन्य केस में भी हो सकता है। तो हो सकता है, देखिए दूसरा केस हो जाएगा जब ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो जाए, क्योंकि यदि ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 होगा तो ए पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 होने का मतलब हो जाएगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर 0 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ 29 नंबर फॉर्मूला के रूप में लिखने जा रहे हैं, जो एक रिलेशन भी है। यहाँ से बोला जा सकता है, क्या बोल सकते हैं, यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर 0 हो तथा ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी हो, यानी तीनों बराबर ना हो, तो क्या होगा, तो निश्चित रूप से बोल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। यहाँ ये भी पूछ सकता है कि यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर 0 हो और ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 हो तो abc में क्या संबंध होगा, तो उस स्थिति में abc में संबंध हो जाएगा, तीनों का तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। यानी अगर ये चीज ना हो तो ये होगा, और ये चीज ना हो तो ये होगा। ठीक है, तो मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले फॉर्मूला की ओर। देखिए अभी आप लोग पढ़े थे, यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर 0 हो तो क्या होता था, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता था ना। तो चलिए हम लोग 30 नंबर फॉर्मूला को इसी से लिखने जा रहे हैं। या हम लोग क्या करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू और सी क्यू को माइनस के रूप में लिखेंगे, तो फिर माइनस इसमें गुना होगा तो हो जाएगा प्लस 3abc। तो यहाँ हम लोग लिखे ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू और प्लस 3abc बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ए
प्लस बी, ये दोनों प्लस में है माइनस में है, तो माइनस सी बराबर 0 होगा। ठीक है, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3, सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस 3 ए बी सी बराबर 0 हो, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ए प्लस बी माइनस सी बराबर 0 होगा, या फिर ए प्लस बी बराबर सी होगा। ठीक है, उसी तरीका से 31 नंबर फॉर्मूला को हम लोग बहुत आराम से लिख सकते हैं। इसी से यहाँ से हो जाएगा ए क्यू, इस बार दोनों को माइनस करते हैं, माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू, तो एक माइनस से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3 ए बी सी बराबर 0 हो। तो क्या होगा, तो क्या होने वाला है, तो ए दोनों माइनस में आ गया है, माइनस बी माइनस सी बराबर 0 होगा, या इसी को हम लिखेंगे ए बराबर बी प्लस सी होगा। ठीक है, तो बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट एक कंडीशन को देकर एबीसी में रिलेशन पूछ दिया जाता है, तो इसको समझना हमको रखने की आवश्यकता नहीं है। तो कुछ देर और मेरे साथ हम लोग बने रहे, उसके बाद हम लोग प्रश्न पे भी आएंगे। ठीक है, तो ये अलजेब्रा जो है खास करके फार्मूला बेस्ड अलजेब्रा, उसका ये पहला क्लास है, और इसमें आप लोग को हम लोग फार्मूला को समझाने का प्रयास किए हैं। ज़्यादा इसमें हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं, कुछ प्रश्न को देखेंगे और इसके बाद जो क्लास होगा उसमें हम लोग लगातार प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो आप कंटिन्यू मेरे वीडियो को देखिएगा, और आपको एक काम और करना है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग मेरे क्लास के माध्यम से मैथ को सीख सकें, समझ सकें। तो चलते हैं फिर अगले फार्मूला की ओर। देखिए, इसमें लगभग हम लोग 40-45 फार्मूला के आसपास फार्मूला को देखेंगे, और उसके बाद ही हम लोग मैथ पढ़ा पाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि मैथ शुरू करेंगे फिर बीच में फार्मूला लाएंगे, फिर मैथ शुरू करेंगे, क्वेश्चन शुरू करेंगे, फिर फार्मूला लाएंगे। तो सभी फार्मूला को एक साथ देख लेते हैं। इसको मिटा दे। अब देखिए, फार्मूला का एक अलग सीरीज है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो फार्मूला का जो अगला सीरीज होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। शायद 30 नंबर फार्मूला से स्टार्ट होगा। तो अगर x प्लस 1/x बराबर b हो, यहाँ लिखते हैं कंडीशन है, यदि x प्लस 1/x बराबर b हो, तो x माइनस 1/x का वैल्यू हो जाएगा √p² - 4। ठीक है, इसको हमको याद रखना है। 31 नंबर फार्मूला, यदि x माइनस 1/x बराबर b हो, तो x प्लस 1/x का वैल्यू हो जाएगा √p² + 4। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं फार्मूला आपको याद हो जाएगा, या फिर याद हो भी गया होगा। इसको करना क्या है कि एक बार समझ लेना है, 1 से 2 बार इसको लिख भी लेना है। लिखने से होता क्या है कि अगर किसी भी चीज़ को आप एक बार लिखते हैं तो वो 20 बार पढ़ने के बराबर होता है, अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, मेरे अनुसार 20 बार नहीं तो कम से कम 10 बार के तो बराबर अवश्य होगा। यानी कि या तो आप इसको 10 बार पढ़िए, रटिए, या फिर एक बार लिख लीजिए। तो मेरे हिसाब से लिखना ज़्यादा सुटेबल है, टाइम भी बचेगा और ज़्यादा ड्यूरेबल भी होगा। ठीक है, देखते हैं 32 नंबर फार्मूला। यदि x प्लस 1/x बराबर p हो, तो x² प्लस 1/x² बराबर p² - 2 होगा। ये क्या हो जाएगा, p² - 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए हो के इस तरह इसको भी समझ सकते हैं। इसमें कुछ नहीं किया गया है, स्क्वायर लाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया गया है, तो हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो बन जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab का वैल्यू 1/x, और इधर हो जाएगा p²। ये कट जाता है और यही वाला +2 इधर जाकर बन जाता है -2, तो हो जाता है p² - 2। ठीक है, तो उसी तरीका से 33 नंबर फॉर्मूला को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, x माइनस 1/x, यदि x माइनस 1/x बराबर p हो, तो x² प्लस 1/x² बराबर हो जाएगा p² + 2। ठीक है, तो सीरीज 2 का 4 फॉर्मूला आप लोग समझ गए होंगे और मोटा मोटी याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो
चलते हैं अगले फॉर्मूला की ओर। फॉर्मूला नंबर 34। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर b हो तो, अब देखिए स्क्वायर से हम लोग आना है, स्क्वायर से हम लोग पावर 1 में आना है, यानी x प्लस 1/x का मान। तो जब भी पावर 2 से पावर 1 में आएंगे तो इधर का भाग रूट में जाएगा, और प्लस में होगा तो हो जाएगा +2, और माइनस में होगा तो हो जाएगा -2। यानी अगला फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं कि यदि x² प्लस 1/x² का मान b हो तो x माइनस 1/x, तो पावर 2 को हम लोग पावर 1 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट माइनस में जाएगा, और चूंकि ये माइनस में है तो हो जाएगा -2। ठीक है। 36 नंबर फॉर्मूला, यहाँ से यदि x प्लस 1/x का मान b दिया रहे तो x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। तो देखिए अब इसको डिराइव आप लोग कर सकते हैं, ये पावर 1 में पावर 3 लाना है, यानी दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा, तो क्यूब कीजिएगा तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये q माइनस 3p। ठीक है। 37 नंबर फॉर्मूला इस टाइप से याद रखना है, यदि x माइनस 1/x का मान p हो तो x³ माइनस 1/x³ का मान pq प्लस 3p होगा। ठीक है। तो आपको करना क्या है कि लगातार मेरे साथ बने रहना है, इसको समझते रहना है। ठीक है। हम लोग बहुत जल्द प्रश्न पे आने वाले भी हैं, तो यहाँ तक आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब कुछ और फार्मूला को हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहले पूरा फार्मूला को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, 7 से 8 क्लास होगा, उसके बाद उसमें पूरा हम लोग फार्मूला बेस्ड अलजेब्रा का जो मैथ होगा उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। तो कुछ फार्मूला और बचे हुए हैं, मेरे हिसाब से 3-4 फार्मूला और होंगे, उसको देख लेते हैं। इसको मिटा देता हूँ। 38 नंबर फार्मूला, देखिए यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो, देखिए यहाँ ये सब वेरिएबल था, p पता नहीं p का वैल्यू क्या है, लेकिन यहाँ दे दिया है कि 2, तो x प्लस 1/x का मान 2 एक ही स्थिति में हो सकता है जब x बराबर 1 हो, जब x बराबर 1 हो। यानी कि अगर प्रश्न में x प्लस 1/x का मान 2 दे रखा हो और उसके बाद क्वेश्चन को हल करना हो तो उसमें जहां भी x का मान होगा वहां वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं। उसी तरीका से एक और फॉर्मूला हो जाएगा, यदि x प्लस 1/x बराबर -2 हो तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ x का मान हो जाएगा -1। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू -1 होगा। यानी इस बेसिस पे प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो उसमें x का वैल्यू 1 रखकर वैल्यू ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है। देखिए कुछ स्पेशल रिलेशन भी है, इसको हम लोग याद रखते हैं, इसको याद रखेंगे, बट उसको पहले हम लोग एक बार समझ लेते हैं वो होता कैसे है। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस 1/x का वैल्यू √3 अपने मन से ले लेते हैं। तो सॉरी शायद आपको दिखाई नहीं दिया होगा, इसको हम लोग इधर से लिखते हैं, अपने मन से हम लोग ले लेते हैं x प्लस 1/x बराबर √3। अब देखिए हम लोग x का मान अगर 2 लेते हैं तो x² का वैल्यू 4 लिख सकते हैं। तो उसी टाइप से अगर हम इसको दोनों और स्क्वायर करते हैं, वर्ग कर दे तो हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3, एक कट जाएगा, 2 जाकर घटेगा तो 3 से 2 जाएगा तो 1 बन जाएगा, यानी x² प्लस 1/x² का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 1। ठीक है। तो x का वैल्यू 2 लेंगे तो x² को 4 लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर इसका वैल्यू √3 है तो इसका वैल्यू हम लोग 1 लिख दें तो कोई नया चीज नहीं है, उसी चीज को दूसरे रूप में लिखे हैं।
उसी टाइप से अगर हम इसको क्यूब कर देते हैं, इसको हम लोग क्यूब कर देते हैं, तो इसको दोनों तरफ क्यूब कीजिएगा तो एक रिलेशन बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 0। ठीक है, तो ये तीनों कोई अलग चीज नहीं है, तीनों एक ही चीज है। क्यों? क्योंकि x बराबर 2 लिखिए या x स्क्वायर बराबर 4 लिखिए या x क्यूब बराबर 8 लिखिए, सेम वही चीज है यहाँ भी है। ये लिखिए या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए, तीनों एक ही चीज है। तो यदि x प्लस 1/x बराबर √3 हो, या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 1 हो, या x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 0 हो, तो क्या होने वाला है इसको समझिएगा। अगर तीनों में से कोई एक वैल्यू दिया रहे तो क्या होने वाला है इसको समझना है। तो चलिए इसको ही लेकर चलते हैं। तो यहाँ से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान 0 है, तो हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 6 प्लस 1 बटे x क्यूब बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से x के पावर 6 प्लस 1 बराबर हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे 0, यानी x के पावर 6 का वैल्यू आ जाएगा -1। तो ये तीनों में से कोई एक मान दिया रहे तो एक रिलेशन बन जाएगा कि x के पावर 6 का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं ये तीनों में से कोई एक मान दिया रहे तो क्या हो जाएगा, तो एक रिलेशन बनेगा x के पावर 6 बराबर -1। क्या बनेगा, x के पावर 6 बराबर -1। अब देखिए यहाँ एक और रिलेशन बनने वाला है, यहाँ से एक रिलेशन और बनने वाला है, इसको समझिएगा क्या रिलेशन होगा। देखिए यहाँ से हम अपने मन से कोई वैल्यू ले लेते हैं, हम ले लेते हैं x के पावर 15 प्लस x के पावर 21। ठीक है, लेकिन ये अंतर 6 होना चाहिए। ये अंतर कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग x के पावर 15 कॉमन ले लें, तो यहाँ से बच जाएगा 1, और 15 कॉमन ले लिए हैं तो ये हो जाएगा x के पावर 6, यानी x के पावर 15 इंटू 1, और x के पावर 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। क्यों? क्योंकि तीनों में से कोई एक मान दिया हुआ है, तो -1 को लिखेंगे इस टाइप से, तो इस पूरा वैल्यू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसका वैल्यू क्या बन गया, 0 बन गया। तो ये वैल्यू 0 कब बनेगा, जब ये तीनों में से कोई एक मान दिया रहे और दोनों का अंतर कितना हो, 6 हो। तो यहाँ से लिख सकते हैं x के पावर a प्लस x के पावर b बराबर 0 होगा जब क्या a माइनस बी बराबर 6 हो, या फिर इसको लिख सकते हैं b माइनस ए बराबर 6 हो। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है और इसे अक्सर प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आप लोग गाइड या बुक लेकर पढ़ते हैं तो उसमें देखते हुए कि उसका एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा लंबा, एक पेज में, दो पेज में, 1.5 पेज में दिया रहता है। ठीक है, तो अगर इसको समझ गए हैं तो फिर उतने लंबे बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो फिर से आपको इस फार्मूला को समझ लेना है। इसमें क्या करना है कि यदि x प्लस 1/x का मान √3 हो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 1 हो, या x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान 0 हो, तो इस स्थिति में दो रिलेशन बनेगा। पहला रिलेशन x के पावर 6 का वैल्यू -1 होगा, और x के पावर a प्लस x के पावर b का वैल्यू 0 हो जाएगा जब a और b का अंतर 6 हो, a और b का अंतर 6 हो। तो चलिए अब कुछ प्रश्न को भी देख लेते हैं, और हम समझ सकते हैं कि आप लोग बहुत देर से इंतजार भी कर रहे होंगे कि आखिर हम लोग प्रश्न कब बनाएंगे, प्रश्न कब बनाएंगे। तो चलिए आप लोग के लिए एक प्रश्न है, आप लोग के बुक से ही है, तो आप लोग देखिएगा इस प्रश्न को, आप लोग को ही हल करना है। ठीक है, क्वेश्चन है यदि x प्लस 1/x बराबर इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर बराबर 3 हो, तो x के पावर 72, 66, x के पावर 54, x के पावर 36, x के पावर 24, इसको मिटा देते हैं। मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि यदि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3 हो, इसका वैल्यू ज्ञात करें। अब देखिए पहली दफा तो आप लोग इस प्रश्न को देखकर काफी डर गए होंगे, कह रहे इसको बनाए कैसे, लेकिन देखिए कितना इजी है। ठीक है, हमें किताब के भाषा पर नहीं जाना है, आपको जितना सीखा है बस उतना ही में समझने का प्रयास करना है। तो अभी आपको बताए थे कि यदि x प्लस 1/x का मान √3 हो, तो √3 बनने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा
तो हो जाएगा x प्लस 1/x का वैल्यू √3। ठीक है, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब बस हमें यही तो चाहिए, और तो कुछ चाहिए नहीं। तो x प्लस 1/x बराबर √3 हो, तभी आपको बताए थे x से पावर a प्लस x से पावर b का वैल्यू 0 हो जाता है। कब? जब a और b का अंतर 6 होता है। तो देखिए x के पावर a प्लस x से पावर b 72 66 अंतर 6 का, तो वैल्यू हो जाएगा 0। और 54 है, 36 है, तो अंतर 6 नहीं होने वाला, ये भी 6 नहीं होने वाला है। तो चलिए एक रिलेशन और बताए थे, x के पावर 6 का वैल्यू -1। ठीक है, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, x के पावर 6 के पावर 9, 9 6 54। इसको लिख सकते हैं x के पावर 6 के पावर 6, इसको लिख सकते हैं x के पावर 6 के पावर 4, और x के पावर 6 का वैल्यू -1, तो प्लस माइनस -1 और ये हो जाएगा +1। ठीक है, तो कट जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 0। अब x के पावर 6 का वैल्यू -1 और उसका पावर विषम संख्या है तो -1, इसका वैल्यू -1, पावर 6 है, सम संख्या यानी +1, और इसका वैल्यू हो जाएगा -1, पावर सम संख्या तो हो जाएगा +1। एक कट जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1। तो आप लोग देखे होंगे कितना आसान है, इसको मेंटली बना सकते हैं, आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको पूरे जो फार्मूला को समझाया गया उसको याद रखना है, कॉन्सेप्ट को समझकर याद रख लेना है और उसको एप्लीकेशन करना है। तो ठीक है, फिर हम आपको अगले क्लास कल लेकर आएंगे, और कल के क्लास में सिर्फ और सिर्फ प्रश्न का सलूशन किया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप 1 से 2 बार अवश्य देखें, और इसमें जो भी चीज़ बताया गया है उसको ना तो सिर्फ देखें नहीं, उसको कोशिश करें कि एक फेयर कॉपी में इसको उतार लें, और अगले क्लास के लिए आप लोग तैयार रहें। तो आप लोग से एक उम्मीद और रखते हैं कि मेरे इस वीडियो को पढ़ने के साथ साथ अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको मेरे क्लास का नोटिफिकेशन और आवश्यक सूचना आपको मिलती रहे, और अधिक से अधिक विद्यार्थी, आपके दोस्त फ्रेंड इस क्लास का एंजॉय लुत्फ उठा सकें। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। नमस्कार, ऑल द बेस्ट।